महीने से ज्यादा हो गया, नहीं बोल रही यार, नहीं बोल रही। तो अब क्यों बोल रही हो? मत बोलो अभी भी, ना ही सुनना चाहते हैं। अगर आप लोग भूल गए हो तो बता दूं, मैं भी भूल गया था। ये चंद्रिका दीक्षित जी हैं, जिनकी वजह से दिल्ली में वड़ा पाव बैन हो गया और बिग बॉस में माइक ना हटाने वाला रूल। साल भर पहले मैं भी इनके वड़ा पाव स्टॉल पे गया था, तब इनके पति ये थे। अब सडनली एक दिन ये मेरी फीड पे आई हैं और इनके पति अब ये हैं। मैंने तो शौक में इंस्टाग्राम ही बंद कर दिया कि भाई एक साल में पति बदल दिया। फिर वापस इंस्टाग्राम खोला तो धर्म। आज शबे कदर है, कहाँ चले तुम? ये बिग 2026 में मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं एलन चौधरी के चैनल की वीडियो ही देख लूं। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। नहीं, इसने इतनी गंदी बात बोली है, मुझे इसका भी पूरा नहीं लगा। लेकिन इसका 6ठा नंबर है। इससे पहले 6 लड़के आए होंगे, तब तक इसके पास इतना टाइम था सोचने का। उसके बाद भी इसने शायरी की टट्टी करी है। मुंह में तो लो। ना तो बात अच्छी, ऊपर से वो राइम भी नहीं हुई। अब ये इम्प्रेस द बेडी शो बचा ही नहीं है। ये शो है कि भैया आप लड़की की आंखों में आंखें डाल के कितनी गंदी बात बोल सकते हो। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। ओए रोको। हट पीछे हट आया लक्ष्य करंट, हट पीछे हट आया लक्ष्य करंट। मुझे नहीं पता आगे मेरे क्या फ्यूचर है, आगे क्या है। मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। साले मजाक बना के रखते हो, भड़ुआ समझे है क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये चेटिंग, ये क्या समझू इस ब्लर चैट से मैं? अब चैट दिखानी थी, कम से कम किसी वेबसाइट पे किसी ऐप से फेक बना के तो दिखा लेते, कुछ तो एफर्ट डालते उसमें। आंसू तो असली आ नहीं रहे, चैट भी। ये करने जा रहे हो किससे पूछ के? क्यों? आंगनवाड़ी से पूछ के रिटर्न में लेटर लिखा था कि मैडम मैं अपनी वाइफ पर चीट करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। कम से कम डायलॉग तो सही लिख लेते यार। इतने फर्स्ट थॉट पे वीडियो बना रहे हो, इतने फर्स्ट थॉट पे, और चीट इन दोनों में से किसी ने किसी पे भी नहीं किया होगा। वो तो बस दुकान पे ग्राहक और रील पे एंगेजमेंट आनी बंद हो गई, तो ये नया ड्रामा कर लेते हैं। वो दोनों तो आए नहीं, एक चीज और नहीं आई अभी भी, एक्टिंग। तूने दिखा दिया ना करके जो तूने दिखाना था। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। भाई या तो पहले हंसी लो या पहले मोनोलॉग बना लो। नहीं ऐसे कौन हंसते हंसते अपने पार्टनर पे चीटिंग एलिगेशन लगाता है कि छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूँ। पता है तुझे, तुझे जो बोलना था तूने बोल लिया, चीट कर दिया ना मेरे ऊपर, मेरे पास भी प्रूफ है। फनी फनी खेल रहे हैं क्या हम यहाँ पे? ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, सच सच बता दे, आ जाएंगे हम वड़ा पाव खाने भाई। और ये सारा ड्रामा भी इनको वैलेंटाइंस वीक में ही करना था। पूरे देश को मेजर टर्न ऑफ दे दिया। कहाँ तो लोग वैलेंटाइंस वीक में कपल्स के लिए ऐसे प्यार रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया कैंपेन चला रहे हैं। Every year, we've been taking shots at Valentine's Day and all its horrors. But last year, maybe we went too far. लास्ट ईयर मुझे याद है ये ऐड हमने साथ में ही देखा था, तो कैडबरी 5 स्टार वालों को शायद इस बार रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि पिछले साल जैसा ऐड इन्होंने बनाया, मुझे लग रहा है काफी सारे कपल से इनको बैकलैश मिला है। So we're calling for a truce. 5 Star presents Restore Valentine's Day. As a peace offering, we're restoring Valentine's. बस निकल गई हवा, आगे वापस वही जेनेरिक कपल्स वाले लव शव रिलेशनशिप वाले थीम पे। वैलेंटाइंस डे मतलब यही प्यार मोहब्बत पूकी पूकी थीम। एक साल ही रोस्ट करके भारी पड़ गया, टिका दिए घुटने क्रिंज कपल्स के सामने। समझ आ गया रोस्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। The Valentines we know began in the imagination of this woman. So to really do justice, we're studying her own life to formulate the perfect Valentine's Day, just like she'd have planned it. बस वही सेम ओल्ड टैक्टिक दिखा देंगे। बहुत रिसर्च की है वो, उसने ऐसे सेलिब्रेट किया था, वही 80s 90s वाला कोई लव थीम डाल देंगे इसमें, या ज्यादा उसके नाम से कोई वैलेंटाइंस लिमिटेड एडिशन। ये लो जी कैडबरी 5 स्टार रेयर वैलेंटाइंस एडिशन। वाओ क्या कैंपेन है, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। नाइस। She stayed single her whole life. So while her customers spent a fortune, she spent every single Valentine's Day of her life doing nothing. मुझे सच में लगा था कि 5 स्टार वालों ने भी वही जेनेरिक टैक्टिक अपना ली होगी, बैक टू बेसिक्स, उसी टाइप से वैलेंटाइंस वीक बनाते हैं, बट नहीं, नाइस, अनएक्सपेक्टेड। That means the only way to truly honor the day of love is to eat 5 Star. एंड डू नथिंग, क्योंकि ओवरडू करने के चक्कर में तुम खिचड़ी पका दोगे। गुलाब बड़े महंगे हो गए हैं, और इतने बड़े टेडी लाने में पहले तो तुम्हें ही बहुत मेहनत लगेगी, उसके बाद वो भाई लेके कैसे जाएगी घर, और उल्टा फंसवा दोगे उसे, अगले दिन से मैसेज आने बंद हो जाएंगे। किस और हग तो 2026 में बस मिथ ही है। और किस्मत और भी खराब निकली तुम्हारी, तो पता चला अगले वैलेंटाइंस वीक तक उसने तुम्हारे ऊपर एक रिप्लाई वीडियो बना दी। फोटो, इससे भी कई ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही है। मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। पहले भी कौन सा करते थे, पहले भी सिर्फ कस्टमर से झगड़ा ही करते थे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है।
और ये कैसी फोटोज हैं? इनसे ज्यादा इंटीमेट फोटोज तो मेरे मेल फ्रेंड्स के साथ हैं। नॉर्मल फोटो पे इमोजी लगा दी, लो भाई हो गई चीटिंग एक्सपोज। यार ऐसे स्टोरी बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो तो कम से कम थोड़े एफर्ट्स तो डाल लो। चंद्रिका जी ये रील्स हैं, आपका वड़ा पाव नहीं है। चंद्रिका दीक्षित जी को एक बार बिग बॉस ओटीटी में जाने का भी मौका मिला था, तब इन्होंने देखा कि जब घर में कलेश होते हैं तो एंगेजमेंट बहुत बढ़िया आती है, इसीलिए इन्होंने अब अपने घर में कलेश करके डालने शुरू कर दिए। ये तलाक करवाएगा, तू मुझसे कितना प्यार करता है, जितना तेरा पति नहीं करता होगा उतना। फनी हो गया जी, बहुत तगड़ा हो गया जी, हंसा दिया आपने तो। क्या क्रिएटिव रील है। मतलब स्टोरी में और भी कैरेक्टर हैं। मतलब चीटिंग का इल्जाम पति पे लग रहा है और वीडियो ये बना रही है दूसरे आदमी के साथ, वो भी इस एलिगेशन से पहले ही, इस कंट्रोवर्सी से पहले से ही चल रही है रीलें। अरे भैया यही सब करना है तो स्टोरी लाइन एक ही डायरेक्शन में चलाओ ना। मैं अब कंफ्यूज हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। ये सब देख के तो क्रिस्टोफर नोलन ने भी अपना कैमरा तोड़ देगा। जब भी कुछ करो मेरी राइड के बीच में आ जाती है, जब भी कहीं घूमने जाओ बीच में आ जाएगी। क्या चल रहा है हर बात का? सबसे फनी पार्ट बताऊं इस रील का तुम्हें, ये पति और पत्नी दोनों के ही रेस्पॉन्स एक ही अकाउंट पे आ रहे हैं। दोनों में झगड़ा है लेकिन पत्नी वाला अकाउंट दोनों ही चला रहे हैं, क्योंकि ज्यादा रीच उसी अकाउंट की है ना। रीच डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। चंद्रिका जी आपको मैं एक एडवाइस दूं, नहीं कुछ ठीक मत करो। मैं रिलेशनशिप एडवाइस नहीं दे रहा, कुछ ठीक मत करो। ये गलती रहने दो और ऐसी कंट्रोवर्सी चलती रहे, पर उससे पहले एक बार प्लीज सौरभ सचदेवा जी की एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड कराओ। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो लाइन आराम से अपने डायलॉग याद कर लो। अब तो रील वैसे भी 2 मिनट की अपलोड होती है। चंद्रिका जी ने देखा कि भैया द 50 करके नया शो आया है, उसमें जितने भी बिग बॉस कंटेस्टेंट है सबको कंसीडर किया गया, बस इन्हें छोड़ के, तो इन्होंने अपना ऑडिशन अपने मेन पेज पे ही अपलोड कर दिया। लेकिन इतनी गंदी एक्टिंग, अगर बिग बॉस वालों ने आपके लिए वाइल्ड कार्ड इनवाइट बनाया भी होगा ना, फाड़ दिया होगा, आग लगा दी होगी उसमें, खा गए होंगे ऐसे कि मिल ना जाए, फटे हुए को भी चिपका के ना आ जाए। इतनी गंदी एक्टिंग के साथ इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान वाले भी नहीं दिखा रहे थे 15 फरवरी का मैच बॉयकॉट करने के लिए। अरे यार ठंड बहुत है, चल वहां जहां गर्मी हो। मेरे अंदर बहुत गर्मी है। गर्मी तो होगी, ये 16 इंच की छाती छुपाने के लिए जो 16 कपड़ों की लेयरिंग की गई है ना। चंद्रिका जी एक्टर ही चाहिए तो सब फेक करने के लिए, तो कोई अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस वाला लड़का ले लेती। ये क्या आदमी है, इसे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में पानी निकालने वाली लड़कियां मना करते हैं। दिल्ली में किडनैपिंग केस में बिना इन्वेस्टिगेशन के उठा लेती है पुलिस ऐसे लोंडो को। जिस आदमी को अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे डालनी अलाउड नहीं होनी चाहिए, उसके साथ आप रिबाउंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हो। तो जाइए नमाज पढ़िए और हमारे लिए दुआ कीजिए। देखो चंद्रिका जी, मुझे ये रिलीजन चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान में मानो या अल्लाह में मानो, पर अगर आप डिवोर्स के बाद इस लोंडे के साथ सेटल डाउन होना चाह रही हैं तो आपको दुआ नहीं सवाल करना चाहिए। मतलब ऐसे लोंडे के साथ सेटल होने वाली लड़की का तो ऑल टुगेदर भगवान से भरोसा ही उठ जाना चाहिए। इस्लाम में एक आदमी की 3-4 शादियां इसलिए अलाउड होती है ताकि इस जैसे आदमी के लिए कुछ ना बचे। और मुझे दुख इस बात का है कि इसको ये सब करने के पैसे भी मिल रहे होंगे। मतलब इसने पुल ऑफ कैसे किया स्टंट, इसका पतिदेव माने कैसे? ये स्टोरी लाइन कब लिखी गई होगी, किसने पहले अप्रोच किया होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, और वो बेचारा मान कैसे गया, मैं ये सोच रहा हूँ। तुझे पता है मीडिया वाले क्या नाम दे रहे तुझे? मीडिया वाले? कौन सी मीडिया? मतलब एक दूसरे को मीडिया वाले बोलते हो क्या तुम? नहीं, मुझे तो नहीं लगता किसी न्यूज वाले के पास इतना टाइम होगा कि तुम लोगों की वीडियो उठा के कहीं डिस्कस करे। तुम लोगों को तो वो रिटायर्ड बॉलीवुड स्प्लिट्सविला वाले जो इंस्टा गॉसिप पेज होते हैं ना, वो भी डिस्कस नहीं करना चाहते। तुझे पता है मीडिया वाले क्या नाम दे रहे तुझे? क्या क्या छाप रहे हैं वो हमारे बारे में? मिस्ट्री मैन। मिस्ट्री मैन? अरे मिस्त्री बोल रहे भाई तुझे, तेरा ठेकेदार ढूंढ रहा तसला उठवाना तेरे से उसे। चश्मा उतारते हुए बीजीएम पे फील तो ऐसी ले रहा जैसे इसका अफेयर वड़ा पाव गर्ल से ना हो गया, इंग्लैंड में किसी शाही घराने में हो गया हो। तो ये हो रहा प्रिंस विलियम्स। अगर सबकी एक्स का नया बॉयफ्रेंड ऐसा हो ना तो मर्द को हार्ट ब्रेक होना ही बंद हो जाएगा, ओवर सेटिस्फाइड रहेगा अपनी लाइफ में। ले इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। अय्याशी, तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है। और तू क्या कर रहा था 2-2 लड़कियों के साथ कार में? अरे ऐसा चोर बाजार से 6 हैंड 144 मेगापिक्सल स्क्रीन वाला कौन सा आईफोन है जो स्क्रीनशॉट का एक भी शब्द नहीं पढ़ा जा रहा? तू एमएमएस बना, वीडियो बना, कुछ भी बना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जा। और किससे लड़ रही हो दीदी तुम? किससे क्या हो गया भाई? हाँ मैंने 1-1.5 दिन इंटरनेट कम चलाया है, कुछ स्किप हो गया क्या मेरे से? कुछ बहुत ज्यादा स्किप हो गया क्या? वड़ा पाव गर्ल अपने आप को इतनी इंपोर्टेंस कैसे दे रही है भाई? मुझे बताओ, ऐसे में बीच में क्या स्किप कर दिया इंटरनेट पे? और क्या कह रहा है? एक्सिस, दुकान का एक्सिस, और तू दोनों नहीं चाहिए मुझे। एक्सिस बैंक में दुकान कब से आ? दुकान के अंदर एक्सिस बैंक क्या? अच्छा दुकान का एक्सेस। एक तो थूक घोल के बोलने वाले लोग
भाई प्लीज जब भी वीडियो बनानी हो ना रजनीगंधा उससे पहले ही खा के थूक लिया करो। पहले ही बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो की स्क्रिप्ट लिख के उस पर रिएक्ट करने में, ऊपर से थूक वूक को डिकोड करूंगा तो भाई हमारा तो घर कैसे ही चलेगा, महीने में एक ही वीडियो आ पाएगी। फिर ये लोग दुकान को लेकर लड़ क्यों रहे हैं इतने, क्या काहे की दुकान थी? तो मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे और ये वीडियो मैं चंद्रिका के पेज पे भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसके पेज का एक्सेस अभी है मेरे पास। चंद्रिका तुम मुझसे इस दुकान का तो एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी, चाहे पेज का ले लेगी लेकिन इस दुकान का एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी। लाइफ पार्टनर का एक्सेस किसी और पे चला गया उसकी दिक्कत नहीं है, दुकान का एक्सेस मिलना चाहिए। दुकान भाई ऐसी कहीं की दुकान थी तुम्हारी जिसके एक्सेस के लिए रो रहे हो? क्या ज्वेलरी शॉप थी क्या तुम्हारी? वड़ा पाव की दुकान तो थी जिसपे ब्रेड, वड़ा पाव के आलू पालू सब कुछ बाहर से ही आते थे, चटनी भी बाहर से आती थी। ये तो बराबर वाली दुकान किराए पे लेके बेच लियो। ऐसा कौन सा पुरानी दुकान में तुम्हारे ऐसे प्राचीन बेशकीमती वड़ा पाव पड़े होंगे कि भैया उसका एक्सेस उस पे चला जाएगा? भैया ठेला खड़ा होता है दुकान के अंदर, वो स्टील से वाला, वो बाहर को दिखाना, सब सामान बाहर से ही आगे बिकेगा बन बन के रोज। भाई वड़ा पाव तो डेली ताजे ही तो बिकते हैं, उसमें दुकान का क्या लेना देना? एक बोर्ड तार के साइड में लगा लिए। जिंदगी में एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है, अगर कोई लड़की तुमसे अपना हाथ छुड़ा के जाना चाह रही हो ना तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले तुमसे दूर जा चुकी होती है। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत सही बात है, मैं आपके साथ हूं। अब चलो फटाफट 2 वड़ा पाव लगाओ। खड्डा कॉलोनी के ओशो इमोशनल कोट्स बाद में सुनूंगा। हाँ जी, मेरे फोन पे भी बहुत आते हैं, सुबह सुबह ही मेरे मम्मी पापा लगा देते हैं यही व्हाट्सएप स्टोरी, मैं वही देख लेता हूँ। प्लीज मुझे आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, ना ही तो रंग है और ना ही ऐसा कुछ खास नूर है इसके चेहरे पे। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटी वाली, बेसिक से आंख नाक होंठ वही है। आप ही फालतू में हाइप कर रही हो, सच बता रहा हूं मैं। और मुझे लग रहा है हाइप काम भी कर रही है, क्योंकि इससे पहले चंद्रिका जी ने जो वड़ा पाव वाली हाइप बनी थी उसको सक्सेसफुली वेस्ट करने के बाद जो कंटेंट क्रिएशन ट्राई किया था वो तो वर्क किया नहीं, पर अभी वर्क कर रहा है। लो भैया शादी भी हो गई, शादी भी हो गई। एक हफ्ते पहले 3-4 वीडियो में ये लड़े, 1-2 वीडियो एक दूसरे की एक्सपोज पे बनाई, दुकान के एक्सेस पे 1-2 वीडियो, उस बीच इन्होंने डिवोर्स भी ले लिया, शादी की तैयारियां भी हो गई और शादी होके भी वीडियो डल गई। भाई थोड़ा इंतजार तो कर लेते ताकि चीजें थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे। और मुझे पता 14-15 तारीख को प्रैंक प्रूंग बोल देंगे इसे, या कोई सोशल एक्सपेरिमेंट बोल देंगे। ये या तो भाई निकल जाएगा, कोई दोस्त निकल जाएगा बहुत खास, कि जैसे पूनम पांडे जी ने लोगों की सेवा भाव के लिए वो कैंसर वाला झूठ बोला था, बस वही था, चेक कर रहे थे जी हम तो। हमें तो पता ही नहीं चल रहा जी 2026 में। जब मैं बोलता हूँ बिग 2026 तो इसका मतलब समझो यार कि बहुत सारी चीजें जो पहले हो चुकी उनका पता चल जाता है अब लोगों को। आप ये शादी का डिवोर्स का ड्रामा करती है ना अपने वाले अकाउंट पे, उधर पति आपके दुकान पे वीडियो बना के ड्रामा करते रहेंगे ताकि 2-4 वो फूड वाले क्रिएटर, 1-2 एक्सपोप आते हैं ना, एक्सपोप क्रिएटर्स भी दुकान पे आ जाएंगे, तो उधर दुकान चल जाएगी, इधर इंस्टाग्राम चल जाएगा। पर कितने दिन? तुमसे ज्यादा सुंदर ये पगड़ी और शेरवानी लग रही है। वो तो लगेगी ना, जरी से जो ली है। लो भाई, हम फालतू में इन सबको इतना क्रेडिट दे रहे थे, ये सब तो प्रमोशन के लिए था। और अभी भी इनका नाटक चल रहा है सेम, एक दूसरे को स्टोरी पे कॉल आउट कर रहे हैं। डिवोर्स हो गया, नई जगह शादी हो गई, पर अभी भी सरनेम पहले वाले पति का ही है इंस्टाग्राम पे। अरे डिवोर्स हो रहा तू वो छोड़, तू यो देख शेरवानी का प्रमोशन ले, शेरवानी पूछ कहां से है। तुम गलत थे कि मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। एक तो हर दिन इनका धर्म बदल रहा है। अबे किसी का तो हो जा, पहले ये हिंदू था, फिर ये मुसलमान बने, अब सिख, अब अगली वीडियो में अपना नाम पीटर बताएगा ये मैरी। तेनू कदे प्यार हो गया ते किदे नाल होया? ओ पाजी तेनू की हुआ पाजी? तेनू फिकर करने दी लोड़ नहीं है, डॉक्टर साहब तेनू दवाई दे देंगे, तुम मक्की दी रोटी विच सरसों दा साग पियो। भाई बड़ी मुश्किल इंस्टाग्राम पे आया था मैं, इसको तो बख्श दो, इसको स्टार प्लस मत बनाओ, मुझे नहीं देखना, मैं मेरा पति और वो, मुझे मत ये कैंसर खिलाओ, मैं तो जी वड़ा पाव खाने आता था, भैया वड़ा पाव दे दो, वो भी आप 50 का भेज दो, 15 रुपए का वड़ा पाव दे दो। और यार की प्रोफाइल देखो यार, अभी नए आए इंस्टाग्राम पे, मिस्ट्री मैन। कौन मिस्ट्री मैन? थैंक्स टू ऑल मीडियाज फॉर सजेस्टिंग दिस नेम, DM फॉर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किस लिए भाई? लोगों की बीवी भगाने के लिए। एक तो ये इंडिया में किसी के भी कुछ भी चोट चटाई करके 2-4 रील से 1-2 कंट्रोवर्सी से फॉलोअर बढ़ जाए ना, सीधा अपने बायो में लिख देगा DM फॉर कोलैबोरेशन। क्या कोलैबोरेशन करेगा भाई तू ब्रांड को क्या वैल्यू देगा? लोगों को सेकंड हैंड बरा बेचेगा? क्या कंटेंट क्या है तेरा? क्या तेरा ऑडियंस बेस है? क्या बिकवाएंगे तेरे? सरकार क्या तेरे से 1-1 रुपए में निरोध बिकवाएगी? अगर आप नहीं चाहते मेरे जैसी मिस्त्री औलाद तो ये लीजिए, सरकारी अस्पताल से 1 रुपए में निरोध। शर्म भी नहीं आती भाई लिखते हुए DM फॉर कोलैबोरेशन। तुम्हें पता है आज क्या है? प्रॉमिस्ड है। वादा करो। वादा करता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई आ भी नहीं रहा, कोई नहीं चाहता इनको छीनना। जिसकी थी वो खुद अपनी वड़ा पाव की दुकान में व्यस्त हो गया, उसको वड़ा पाव ज्यादा प्यारे हैं। तू ही रख भाई, तू ही रख। कल फिर आऊंगा तेरे इंस्टाग्राम पे देखने नए रिलीजन का कॉस्ट्यूम प्ले।